Hello बच्चों, let us see this question. Question say that number of integral values of m for which the x coordinate of the point of intersection of 2x plus 3y equals to 40 at y equals to mx is also an integer r. तो यहाँ पे की कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले लेते हैं. इंटीग्रल वैल्यू की बात किया गया तो उसी की कंसेप्ट ले लेंगे. तो यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट और मैंने लिख दिया द इंटीग्रल वैल्यूज आर डॉट 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 है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3. ये सारा इंटीग्रल वैल्यू होता है. अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास है, तो उसका हम लोग क्या निकाल देंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल देते हैं. तो लिखा by solving both the equation for x coordinate we get हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है y equals to mx and 2x प्लस ऑफ 3y equals to 40. तो इस वाले का mx पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 3 इंटू mx इज इक्वल्स टू 40. यहां से x को कॉमन ले लो. तो जब x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस ऑफ 3m इक्वल्स टू 40, जिससे वैल्यू हमारे पास x का क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3m. अब हमें क्या करना है? हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेना है, क्योंकि m की इंटीग्रल वैल्यू की बात करता है. तो 1 बाई 1 एक एक करके हम लोग हीट एंड ट्रायल करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? पुट किया, क्योंकि हमें ये देखना है कि 40 से डिनोमिनेटर में ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा, और ऐसा ही वैल्यू लेना है जिससे वो इंटीग्रल वैल्यू दे दे. तो सबसे पहले तो मैं पुट करता हूं. पुट किया इसके m इक्वल्स टू 0. अब जब m इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 0, दैट इज इक्वल्स टू 20. तो ये इंटीग्रल वैल्यू आ गया. दूसरा हम लोगों ने ले लिया m इक्वल्स टू 1. m इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या वैल्यू आ गया? x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3 इंटू 1. तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू दैट इज 5 हो जाएगा. ये कट हो गया जी, तो ये आ गया 8. ये आ गया, ये भी इंटीग्रल वैल्यू आ गया हमारे पास. अब m इक्वल्स टू 2 लेते हैं. तो m इक्वल्स टू 2 लिया तो इससे वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3 इंटू 2. तो 3 दूना 6 और 2 8 हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 8. 40 डिवाइडेड बाई ये कट करके 5, तो ये हमारा 5 आ गया. ये हमारा 5 आ गया. अब इसके बाद 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा और 5 पे नहीं होगा, 6 पे आ जाएगा. तो m इक्वल्स टू 6. जब 6 पुट कर दिया तो ये x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3 इंटू 6. 6 18 और 2 20. तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज इक्वल्स टू 2. अब ये 20 आ गया यहाँ पे. इसके बाद हम देखें वैल्यू, तो और वैल्यू पे तो पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव में. अब हम लोग निगेटिव पे आते हैं. अब हम लोग क्या आते हैं? निगेटिव पे आते हैं. 14 पे पॉसिबल है क्या? एक बार देख लो 14 पे. अगर मैं देखूं 14, तो ये हो गया 42 और 2 44. नहीं आ रहा है, पॉसिबल नहीं है जी. नेक्स्ट पे आ जाइए. नेक्स्ट अब हम लोग ले रहे हैं m इज इक्वल्स टू -1. -1 पे लेंगे तो इसकी वैल्यू दिस इंप्लाय दैट x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई
2 प्लस ऑफ 3 इंटू -1, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई -1, दिस इज इक्वल्स टू -40, ये भी इंटीग्रल वैल्यू है। नेक्स्ट आ गया m इज इक्वल्स टू -2 डालते हैं, तो ये x इज इक्वल्स टू 40 होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस ऑफ 3 इंटू -2, तो 6 और 4 आ जाएगा, माइनस में 4 आ रहा है ना, तो जब माइनस में 4 आ गया तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई -4, तो दिस इज इक्वल्स टू -10। नेक्स्ट पे आ जाओ, m इक्वल्स टू -4, 3 पे नहीं आ रहा है, 4 पे आ गया, तो ये x इज इक्वल्स टू 40 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू -4, तो 4 तिया 12 और 2, तो ये माइनस में 10 आ गया है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाई -10, दैट इज इक्वल्स टू -4। इसके बाद कहाँ आ सकता है, ये हो सकता है क्या, देख लो एक बार चेक करके, -14, -14 डाला तो क्या आ जाएगा जी, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3 और -14, दिस इज इक्वल्स टू 40, और चौथिया 42 और 2 माइनस कर दिया, तो -40 एकदम आ गया इंटीजर -1, ये इंटीग्रल वैल्यू है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, यही तो पूछा गया है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो देयरफॉर नंबर ऑफ, जो इंटीग्रल वैल्यू पहले लिख देते फिर नंबर लिख देंगे, है ना, तो देयरफॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल्स टू, आ रहा है हमारे पास, शुरू से लिख देते हैं, पहले 0 आया, फिर 1 2 6, फिर -1 -2 और -4 एंड -14, ये आ गए हमारे पास, टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।